Student, our chapter we are not afraid to die if we all can be together. The important chapter in English for class 11th. So we are starting. Suddenly the front hatch was thrown open and Mary appeared. अचानक जो है जो सामने वाला हैच मतलब जो उनका तख्ते थे या नीचे वाला जो तख्त था वो खुला और मैरी वहाँ पर दिखाई दी। वी वर सिंकिंग, सी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई हम डूब रहे हैं। द डेक आर स्मैश्ड, जितने भी तख्ते हैं वो सब समाप्त हो गए हैं। वी आर फुल ऑफ वाटर, हम पूरी तरह से पानी में डूब रहे हैं। टेक द व्हील, व्हील लो, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, मैं चिल्लाया। आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, मैं हैच के पास जाने की कोशिश कर रहा था। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैड मैन, लैरी और हर्ब जो थे जो इन्होंने अपनी हेल्प के लिए रखे थे, दो स्क्रूमैन थे जो क्रूमैन थे, वो जो है मैडमैन की तरह वाटर को पंपिंग कर रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल, जो टूटे हुए टिम्बर्स थे हंग एट क्रेजी एंगल, वो जो क्रेजी एंगल थे उन पर वो लटक गए थे। द होल स्टारबोर्ड साइड बग्ड बल्ज इनवर्ड, क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार, टिन एंड टॉयज स्लोज्ड अबाउट इन डीप वाटर, जो भी कुछ हमारे साथ में मटेरियल था हमारा वो गहरे पानी में पहुंच गया था। आई हाफ स्वैम, मैं लगभग आधा तैरता हुआ था। हाफ क्रोल्ड, आधा हाथ पैर मारता हुआ सा। इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन, बच्चों के कैबिन में गया। आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या तुम ठीक हो? यस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, वो ऊपर वाली बंक से बोले हाँ ठीक है। बट माई हेड हर्ट ए बिट, सैड सुजैन कहती है कि मेरे सिर में थोड़ी सी चोट लगी है। पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प अबव हर आई, अपनी आँख के ऊपर एक बड़ा सा घूमड़ा दिखाते हुए। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट ए बम्प हेड, मेरे पास जो था उस बम्प हेड जो उसका घूमड़ा पड़ा हुआ सिर था उसको देखने के लिए मेरे पास में चिंता का समय नहीं था या चिंता करने का उस समय में समय नहीं था। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, स्क्रूज एंड कैनवास, हथौड़ा ढूंढकर, कुछ बोल्ट और किरमिच ढूंढकर, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, मैंने फिर से डेक पर काम करना शुरू किया। विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ड ओपन, स्टारबोर्ड जो साइड थी वो खुल गई। वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस, और पानी जो था हर लहर से हमारे पास भरता ही जा रहा था। इफ़ आई couldn't मेक सम रिपेयर, अगर मैं कोई रिपेयर नहीं करता हूँ तो वी वुड श्योरली सिंक, तो डेफिनेट रूप से हम डूब जाएंगे। समहाउ आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवास एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर अक्रॉस द गैपिंग होल्स, और किसी तरह से मैंने जो था कैनवास को खींच लिया और उसको जो था जो वाटरप्रूफ हैश था उस कवर को मैंने जो जहाँ से पानी निकल रहा था छेद से उन तक मैंने उस कैनवास को उस किरमिच को लपेट दिया। सम वाटर कंटिन्यूड टू स्ट्रीम बिलो, कुछ वाटर तब भी जो है
नीचे से चल रहा था, बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड। लेकिन अब ज़्यादातर जो था वो साइड की ओर चल रहा था। मोर प्रॉब्लम अरोज व्हेन आवर हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक। और परेशानी जब बढ़ गई जब हमारे जो हैंड पंप थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया। With the varies floating around the cabin and the electric pump short circuit, और इलेक्ट्रिक पंप भी जो थे वो शॉर्ट सर्किट हो गए थे, और जो बैबरीज थी वो कैबिन में इधर उधर तैर रही थी। द वाटर लेवल रोज ट्रीटिंगली, जो वाटर लेवल था वो थ्रीटिंगली मतलब ख़तरनाक तरीके से बढ़ रहा था। बैक ऑन डेक पर पीछे। आई फाउंड दैट, मैंने देखा, अवर 2 स्पेयर हैंड पम्प्स हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड। हमारे 2 जो हैंड पम्प्स थे वो उस समय में वो वहाँ पर पड़े हुए थे। अलॉन्ग विद द फोरस्टे सेल, द जिब, द डिंगी एंड द मेन एंकर। और वो जो थे फ्रॉस्टी सेल, जो फॉरेस्टी सेल है उसके साथ, जिब के साथ, और डिंगीज एंड मेन एंकर, और मेन एंकर के साथ। Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor. तब मुझे याद आया कि हमारा एक दूसरा इलेक्ट्रिक पंप जो है वो चार्ट रूम फ्लोर पर है। I connected it to an out pipe. मैंने इसको आउट पाइप से कनेक्ट किया। And was thankful to find that it worked. और मैंने धन्यवाद दिया कि मैंने देखा कि ये काम कर रहा था। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस। रात जो थी वो लंबी पड़ती जा रही थी। बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। बिटरली कोल्ड बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वाली ठंड जो थी उस समय में लग रही थी। रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। और स्टीयरिंग हिलाते हुए, पंपिंग करते हुए, वर्किंग रेडियो पर वर्क करते हुए। वी वर गेटिंग ऑन रिप्लाइज टू आवर मेडे कॉल्स। हम जो थे, हमारी जो मेडे की कॉल्स थी उनका जवाब हम देते चले गए। which was not surprising in this remote corner of the world. यानी इस समय में हम संसार के एक ऐसे निर्जन जगह पर थे जहाँ से हमें कोई भी संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी। Sue's had swollen alarmingly. सुजैन का सिर जो था बहुत ही ज़्यादा उभरता जा रहा था, सूजता जा रहा था। She had 2 enormous black eyes. उसकी 2 बड़ी बड़ी आँखें थीं। And now she showed us a deep cut on her arm. और अब उसने जो था एक गहरा घाव जो था कटने का अपने हाथ पर उसने दिखाया। When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, she replied. मैंने जब उससे पूछा वाई सी हैडेंट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज, उसने इतनी चोट कहाँ से मार ली, क्या उसको इसके पहले भी कोई चोट लगी थी। सी रिप्लाई, आई डोंट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल।
तो मैं जो हूँ तुम्हें किसी तरह की कोई चिंता नहीं करना चाहती थी, इसलिए क्योंकि आप हमारी रक्षा कर रहे थे, हमारी जान बचा रहे थे। बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3 की मॉर्निंग को द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशेंटली अंडर कंट्रोल। और जो पंप थे वो उन्होंने वाटर लेवल को पूरी तरह से कंट्रोल में कर लिया था। 3 जनवरी को सुबह को पंप हमारे पास थे, उन्होंने वाटर लेवल को पर्याप्त रूप से कंट्रोल में कर लिया था हमारे लिए टू टेक 2 आवर्स रेस्ट इन रोटेशन। हम रोटेशन से 2-2 घंटे का रेस्ट ले रहे थे। बट वी स्टिल हैड ए ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन। और वाटर लाइन में नीचे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी ख़तरनाक सी लीकेज हो रही थी। एंड ऑन चेकिंग, और देखने पर मैंने पता करा दैट नियरली ऑल द बोट्स, और लगभग मैंने देख लिया कि जो पूरी बोट की जो मेन रिब जो है बोट की, वर स्मैश्ड डाउन टू नील, वो पूरी तरह से समाप्त सी हो गई है। इनफैक्ट देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट ए फ्यू कार्डबोर्ड पार्टीशन। केवल कुछ ही कार्डबोर्ड जो थे वो बचे थे, वरना पूरा सेक्शन जो था वो पूरी तरह से बर्बाद सा हो गया था। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स since the wave hit, but wave walker wouldn't hold together long enough for us to reach Australia। लेकिन 15 घंटे तक हमने जो है किसी तरह से संघर्ष किया, और जो वेव थी उसने हमें हिट किया। वेव वॉकर जो था वो अब पूरी तरह से इतनी पर्याप्त नहीं रह गई थी कि वो हमें ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचा दे। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।